सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कुंभ मेले से पूरे देश में कोरोना फैल चुका है। कुंभ मेले की वजह से कुंभ मेले में जो लोग मौजूद थे, साधु संत, सभी को कोरोना हो गया है। अब तक 2000 से ज़्यादा कुंभ मेले में जो लोग मौजूद थे, कोरोना पर मज़ा नहीं आ रहा। जब तक इस न्यूज़ को गोदी मीडिया की तरह नहीं सुनाया जाए, मज़ा थोड़ी ना आएगा। अब अल्लाह ने हमको मौका दिया है जूता मारने का, तो भैया मारेंगे ज़रूर, क्योंकि हम हैं रज़ा, गोदी मीडिया की सज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। पूरे देश में कोरोना फैलाया कुंभ के आतंकियों ने। जी हां, अगर 3000 जमाती एक बड़ी सी जगह पर मरकज में फंस जाते हैं और उन पर इल्जाम लग सकता है कि वो देशद्रोही हैं, आतंकी है, जानबूझ के उन्होंने ये जिहाद किया है, कोरोना जिहाद किया है, तो ये 40 लाख लोग हमारे देश में आतंकवादी हैं जिनकी वजह से कोरोना फैल गया। जी हां, कुंभ के मेले में जबरदस्त भीड़ थी। 3-4 रिपोर्ट में बार बार मैं आपको दिखाता रहा हूं। वो भीड़ फिर से अपनी आंखों से देख लीजिए। ये कौन सी भीड़ है? जी हां, ये वही भीड़ है जो देशद्रोही है। ये वही भीड़ है जो आतंकी है। ये वही भीड़ है जो देश में हमारी भारत माता को कोरोना संक्रमित करना चाहती है। ये वही भीड़ है जिसे देश की परवाह नहीं है। सवाल ये होता है कि आज जी न्यूज वाला कुत्ता चुप क्यों है? आज रिपब्लिक भारत का वो बिलडॉग चुप क्यों है? सवाल ये पैदा होता है, ये सारे गिद्ध चुप क्यों हैं? वो इसलिए चुप हैं क्योंकि इनको बीजेपी पैसा ही इसलिए देती है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई प्लानर है वो अल्लाह है। उसकी लाठी के आगे तुम अपना पिछवाड़ा छुपा नहीं सकते, और इतनी जोर से लाठी पड़ेगी कि आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन रात को मलहम लगा के उल्टा ही सोना पड़ेगा। नहीं भाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुंभ मेले में जो कोरोना को भूलकर नंगई मचा रहे थे नंगा बाबा, और इसी के साथ बहुत सारे पुरुष और महिलाएं जो सच में आतंकी हैं, वो वहां पहुंच के नंग धड़ंग होके पानी में डुबकी लगा के पानी को भी संक्रमित कर रहे थे। उनमें से 2000 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जी हां, और इसी के साथ बता दूं कि 2000 तो मैं वो बता रहा हूं जिनकी रिपोर्ट आई है। इसी के साथ 100 से ज्यादा साधु महाराज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बेटा आए हो तो आशीर्वाद लेके जाओ। लो बेटा, ले कोरोना। इसी के साथ आपको बता दूं कि जब कोरोना कुंभ में फैला तो इनके पैखाना निकल गया। जी हां, चिरक दिया इन लोगों ने, फौरन पैंट में चिरक दिया कि आई कोरोना फैल रहा है। ओहो भगवान, ये क्या हो गया? फौरन इन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन फैसला ऐसे नहीं किया। कुंभ मेले में बहुत सारे ग्रुप होते हैं बाबाओं के, नागा बाबा के। उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका नाम है अखाड़ा ग्रुप। उनके सबसे बड़े महंत, सबसे बड़े साधु महाराज महामंडलेश्वर कपिल देव दास, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, ये कोरोना से निमट गए। जी हां, जिंदा नहीं रहे हैं, फूक गए हैं, जला के राख कर दिया गया है इनके बदन को, इनके जिस्म को, क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सबसे बड़े साधु थे। बस इसके बाद से जो छोटे मोटे और भी जो साधु हैं भाई, वो भी चिरक दिए कि भैया ये क्या हो गया? ये तो भगवान ने सच में हमको आशीर्वाद दी है, ये वाला आशीर्वाद तो चाहिए ही नहीं, बताओ हम क्या करें? तो फौरन उन्होंने फैसला किया कि कुंभ मेला स्थगित किया जाता है। जाओ नहाओ ना, कोरोना तो नहीं होगा। क्यों? कि भाई तुम्हारे पास गोबर है, तुम्हारे पास गौमूत्र है, तुम्हारे पास टट्टी है, गधे की लीद है, कैसे हो रहा है तुमको कोरोना? अब चरस इसमें गांजा पीने वाले बाबा, उनको कोरोना कैसे हो गया? अरे भगवान के इतना करीब होने वाले बाबा, इनको कोरोना कैसे हो गया? कुछ ज्यादा ही करीब चले गए भगवान के। अब ले बेटा
देखिए, ये आज हमारा रिएक्शन नहीं होता अगर ये जमातियों को, मुसलमानों को बदनाम ना करते। आज सभी भांड मीडिया इस पर चुप है। दोस्तों, दोगलापन आपको दिखाता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का। 14 अप्रैल को ही भांड मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 खबरें चलाई, सेम डे 2 खबरें चलाई 14 अप्रैल को, आपकी स्क्रीन के सामने खुद ही देख लीजिए। एक तरफ लाख टेक होली डिप मार्क 3rd शाही स्नान, मतलब शाही स्नान को कितना प्रेम से, प्यार से और फखरिया बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां डिस्टेंस दिख रहा है स्क्रीनशॉट में, वहां क्या लिखा है? सोशल डिस्टेंसिंग गोज फॉर अ टॉस, हैदराबादीज मक्का मस्जिद ऑन डे 1st ऑफ रमजान। देख रहे हैं आप? दोगले। मजे की बात यह है कि मुसलमान इस पर चुप रहते हैं। मजे की बात यह है कि अल्लाह की लाठी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमानों से एक अपील है, जितने भी ये भांड मीडिया आपको कहीं भी नजर आए, कहीं भी रोड पर नजर आए, गोबर उठा के इनके मुंह पर लपेट दिया जाए। यह आपके हित में भी सही रहेगा और देश के हित में भी सही रहेगा। अरे यहां सवाल तो यह भी पैदा होता है कि ये अपने ब्रांड को, जो हिंदुओं का ब्रांड है सबसे बड़ा, पैखाना यानी टट्टी यानी गोबर, उसको हर जगह प्रमोट किया करते थे। पिछले साल, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले साल ये पैखाने को सपोर्ट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे, गौमूत्र को प्रमोट कर रहे थे। ये कह रहे थे गोबर के उपलों को जलाओगे तो वातावरण में जो कोरोना होगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ससुरा। काउडांग हो, गोमूत्र है, वो उस गोमूत्र से पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत शरीर के सारे रोगों की इलाज हो जाते हैं अपने आप। तो कैंसर जैसे महामारी रोगों का भी इलाज गौ से निकले हुए ऐसे गोमूत्र, पंचामृत ऐसे ठीक हो जाते हैं। ऐसे हवन होते थे, तो जब हवन में काउडांग इस्तेमाल करते थे पहले ऋषि मुनि, तो कहा जाता है ऐसे हवन से 5 किलोमीटर जो एरिया है जहाँ हवन होते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जो वायु है, वायु संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। ये कोरोना वायरस जैसे डिजीज, ये तो एयरबॉर्न डिजीज है, तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए। तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। और अगर आप पेशाब पी लोगे गाय माता का, तो आपके अंदर अगर कोरोना होगा भी तो वो निकल के भाग जाएगा और जिंदगी में कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फिर योगी जी हो गए यार कोरोना पॉजिटिव। अरे यार, उत्तर प्रदेश में योगी जी के मतलब रिहाइश के आसपास कहीं गाय वाय नहीं है क्या? होगी तो जरूर, तो काहे ना उसका पेशाब पिलाया गया हमको। अच्छा वो चलिए, ये काट देना है ना यार, सच बर्दाश्त कहाँ होता है लोगों को। हाँ, तो दोस्तों आपसे ये बता रहा था मैं कि अब ये जो साधु पॉजिटिव हुए हैं और कुंभ मेले में जो इतने सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और पूरे देश में ये कोरोना फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे बता रहा हूं आपको। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि ये सभी लोग गोबर नहीं खाए, मूत भी नहीं पिए। तो इसका मतलब ये है कि ससुर के नाती खाली बिना बात के पकड़ पकड़ बकैती मारते हैं मोदी जी की तरह। औकात तो यही है इनकी। और इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पूरे देश में इनकी वजह से, कुंभ वालों की वजह से कैसे फैल रहा है कोरोना। तो पूरे देश भर से ये कुंभ में नहाने गए, नंगई मचाने गए, वहां ये देश के खिलाफ जाकर कोरोना को भूलकर आतंकवादियों की तरह देश को बर्बाद करने के लिए वहां जाते हैं और वहां स्नान करते हैं ये सोच के कि हमें तो कुछ नहीं होगा। अब पुलिस भी हमारी है, पुलिस का भी दोगलापन देख लीजिए। याद होगा, दिखाएं क्या आपको, खाली याद दिला देते हैं। आप तो सारे जुल्म जानते ही हैं। मुसलमानों को जब मस्जिद में देखा तो लाइन लगा के मार मार के निकाला जा रहा था। मुसलमानों को, टोपी वालों को मारा जा रहा था पुलिस वालों के जरिए है। और यही पुलिस वालों को कुंभ मेले में साधु, नंगे जो साधु घूमते हैं, उनकी सेवा के लिए लगा दिया गया था कि बेटा चलो उनकी सेवा करो। औकात, औकात, ये है इनकी औकात। दोस्तों अब आप जान लीजिए पूरे देश में कोरोना कैसे फैल रहा है। यही जो 40 से 50 लाख लोग नहाने आए थे कुंभ मेले में, और कुंभ में अब ये नहा धो के कोरोना लेके अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहर वापस जाते हैं, कोरोना लेके फिर वहां फैलाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, आपको याद होगा कि पिछले साल हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे आतंकी संगठन, गू खाने वाले, जब 1000 लोग
पूरे देश भर में सिर्फ पॉजिटिव थे और सभी का ठीकरा मुसलमानों फोड़ा जा रहा था, तो ये खड़े होके नेता बन के मुसलमानों की सब्जी मत लो, मुसलमानों के यहां से बाल मत कटवाओ, मुसलमानों का बहिष्कार करो। ले बेटा, अब क्या किया जाए? अब तो पूरे देश में तुम ही कोरोना फैला रहे हो, क्या किया जाए? सारे मुसलमान मिलकर इनका बहिष्कार करें? हमारा दीन, हमारा मजहब ये सिखाता नहीं है। भले ही हमें पता है तुम हक के धोते नहीं हो, मूत के धोते नहीं हो, उसके बावजूद हम फिर भी तुम्हारे धर्म की इज्जत करते हैं। तुम हक के धोते नहीं हो, मूत के धोते नहीं हो। तो औकात में रहने का और इज्जत हर धर्म की करने का, वरना जैसे पिछवाड़े पे ऊपर से लाठी पड़ रही है, आगे ऐसे ही पड़ती रहेगी। दोस्तों, कहां कहां की बताऊं, पूरे देश भर में कोरोना एकदम हड़दंग मचाए हुए है। 1 साल पहले भी कोरोना की वैक्सीन हमारे पास पूरी अच्छी तादाद में नहीं थी, ना हमारे पास ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में थे। पिछले साल जो परेशानियां थी वो 1 साल बाद भी परेशानी है और उससे ज्यादा। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और तो और भैया वैक्सीन भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके बाद जब पूरे भारत में कोरोना फैलने लगा तो मोदी जी आते हैं और कहते हैं टोटल जो है पूरे भारत में अब टीका उत्सव मनाया जाएगा। वैसे उत्सव जो है लाशों पर तो गिद्ध मनाते हैं, भले ही रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हरकतें जो हैं साहब की। हाँ, तो देखिए जरा एक वीडियो। क्या नाम है आपका? रविंद्र गिरी। रविंद्र जी, किसको लेके आए हैं आप? राकेश श्रीवास्तव हमारे मित्र बनारस के हैं, उनकी पत्नी का आज देहांत हो गया था। उनको लेकर के हम लोग बनारस के हरिश्चंद्र घाट पे दाह संस्कार के लिए आए हुए थे। क्या मंजर दिख रहा है यहाँ पे? किस तरह की भीड़ है? बहुत ही भयावह मंजर, जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए, समझिए वो स्थितियां है। देख लिया, अब गाजियाबाद का भी हाल देख लीजिए और याद रखिएगा ये न्यू इंडिया है। अब मोदी जी का गुजरात मॉडल तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। कोरोना से एक पेशेंट की मौत हो जाती है। मौत भी इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला। मौत के बाद परिजनों को शव इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया, तो शव को नहीं दिया गया। जब बहुत बड़ा बवाल मचा तो कार गिरवी रख ली, उसके बाद लाश दी। मोदी जी का गुजरात मॉडल। दोस्तों, अब आपको सीना फाड़ देने वाली, जिगर फाड़ देने वाली एक तस्वीर दिखाता हूं। हालांकि जो भाजपाई और संगी हैं उनका दिल नहीं पिघलेगा, इंसानों का दिल पिघलेगा, जानवरों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये पूर्व सैनिक की है, जो रिटायर सैनिक था, जिसने देश के हित के लिए काम किया था। उसके परिवार की तस्वीर है। उसको कोरोना हो जाता है और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब परिवार अस्पताल लेके पहुंचता है तो इलाज कई घंटों तक नहीं मिलता है और सीढ़ी पर ही पूर्व सैनिक की मौत हो जाती है। और क्यों इलाज नहीं मिल पाता है? क्योंकि बेड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन में मौजूद और काम करने वाले इंस्पेक्टर को बेड मिल जाता है जो कि कोरोना पॉजिटिव था। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझो। तो सवाल यह है कि ये जो भाजपाई हैं ये कहते हैं सैनिक से हम बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ क्या हुआ? इनकी औकात ऊपर वाला खुद ही सामने ले आता है। दोस्तों, एक परेशानी ये भी आ रही है कि शादियों में 50 लोगों को अलाउ किया गया है। अब मसला खराब हो गया है ये। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है। अभी भी चारों तरफ लाशें हैं, देश भर में लाशें जलाने की भी जगह नहीं है, लेकिन बेगैरत लोग अभी भी, बेगैरत पार्टी अभी भी रैलियां करने में मगन हैं। तो अब यहां शादी में जब 50 लोग आ रहे हैं और 50 लोग अलाउ हैं, तो उन लोगों को सलाह यह है कि शादी के कार्ड पर शादी कार्ड मत लिखवाइए, रैली लिखवाइए। वेडिंग कार्ड मत लिखवाइए,
रैली लिखवाइए तो फिर आप हजारों लोग बुला सकते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक बंदा घूम रहा था ऐसे ही, पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको। मैं कहाँ जा रहा है भाई, हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ घूम रहा है? अरे भाई साहब रैली में जा रहा हूँ यार, तुम तो हद कर दी, मोदी मोदी। अरे बाबा, अरे बाबा गलती हो गई, पैर हाथ मारे। अरे बाबा जाओ 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 जाओ। मुझे लगा ऐसे कोई फालतू घूम रहा है। फिर पुलिस वालों ने ढूंढा कोई और शिकार मिल जाए। अरे ये मिल गया। तू कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है तू? कटवा है ना तू, कटवा है ना? अम्मा यार कमाल करते हो साहब, अब ट्रेन छूट जाएगी हमारी, जा रहे हैं हम कुंभ मेले में नहाने, ससुर के नाटी छोड़ो। अरे भैया गलती हो गई, गलती हो गई, हमारे लिए भी भैया प्रार्थना करके आना है। जाओ भैया जाओ 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 जाओ। दोगलापन कराओ न लो जी, समझ रहे हो? भैया जी अब तो हद यह हो गई है कि लखनऊ की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शमशान में एक साथ कई सारी लाशें जलती हुई दिखाई जा रही हैं और देखी जा सकती हैं। ये वीडियो वायरल हुई तो पता चला कि मौत के आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं। सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई है, जलील रुस्वा हो गई है। लेकिन बेगैरत है तो मोदी जी ने क्या किया, हमेशा गरीबों को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो बस उस शमशान घाट में भैया शीट लगा दी गई ताकि लोग फोटो न ले पाएं। बेगैरती की इंतहा भाई। दूसरी तरफ अहमदाबाद में इतना बुरा हाल कि एक तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच रही है मरीजों के पास, और एम्बुलेंस अगर डबल पैसा लेके पहुंच भी रही है तो भैया अस्पताल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं मिल रहा है और लाइन लगी हुई है। बाहर लगी एम्बुलेंस की कतारें, ये तस्वीरें देखिए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। यही वजह है कि एम्बुलेंस के जरिए मरीज अस्पताल तो पहुंच गए लेकिन अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जा सका मरीजों को, और एम्बुलेंस की कितनी लंबी कतार लग गई सिविल हॉस्पिटल के बाहर। मतलब जिंदा रहो तो अस्पताल नहीं, मर जाओ तो शमशान नहीं। न्यू इंडिया, मोदी जी का न्यू इंडिया। दोस्तों दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में ये सारे गोबरखोर, अबे गोबर से इतनी मोहब्बत क्यों है इनको? तस्वीर देखिए, ये कमबख्त गोबर खाते हैं, गोबर लीपते हैं, गोबर सूंघते हैं, पेशाब पीते हैं और गोबर से ही खेलते हैं। ये देखिए कोरोना फैल रहा है देश में, 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन ये देखिए बेगैरती, ये देश के हित में है, ये आतंकी नहीं है। आतंकी वो थे जो कुछ लोग, चंद लोग बेचारे मरकज में फंस गए थे कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो कोरोना फैला रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं तो दिख ही रहा है, गोबर फैला रहे हैं ससुर के नाती। और आपको बता दूं ये खेल तो रहे हैं, इस खेल का नाम उगाड़ी है, उगाड़ी त्योहार है इनका। सही है यार, ये सही है, त्योहार में भी गोबर इनका। यार अल्लाह तेरा शुक्र है भैया हम उनमें से नहीं हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भाइयों बहनों मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और दोस्तों मुझे यकीन है कुछ ही दिन में अगर दोबारा कहीं रैली हुई, मोदी जी अब की बार ये कहेंगे, भाइयों बहनों आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतने बड़े बड़े और एडवांस शमशान घाट बनवाऊंगा कि आप अपने परिजन को, मृत परिजन को लेके जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने परिजन की लाश को फुक से रखेंगे और वहां झुक से जल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। 2 मिनट में सैकड़ों लाश जलाने वाला हम बनाएंगे एक महान और बड़ा शमशान घाट। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और खुश रहिए। इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो आप भी बेगैरत हैं। मज़े की बात तो ये है कि बोल नहीं सकते तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो। अरे तुम डरते हो सरकार से, जो नहीं डरता, जो हक बात बोलता है, उसकी आवाज़ को ताकत तो दे सकते हो, या इतना भी नहीं करोगे? उम्मीद करता हूं इतनी बात तो जरूर मानेंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। रोजे में भी इतनी लंबी रिपोर्ट, बिना रुके बिना थके थक जाता हूं, हलक सूख जाता है।
उसके बाद भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो भैया रिपोर्ट धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे बनाना, और क्या, चैनल ही बंद कर देंगे।